हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संख्याएं चैप्टर के बारे में, जो क्लास 6 से 8 तक के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें इस चैप्टर को पार्ट बाई पार्ट करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे अंक के बारे में कि अंक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी संख्या को निरूपित करने के लिए, निरूपित मतलब होता है बताने के लिए। तो किसी संख्या को बताने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें अंक कहते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये कुल 10 अंक होते हैं। जैसे कि कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे हम ले रहे हैं 15, तो देखिए 15 में 5 है, 1 है, तो ये किसी संख्या को बताने के लिए जो संकेत यहाँ पे आ रहा है वही क्या है, अंक है। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम ले रहे हैं 2678, तो देखिए इसमें 2 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो ये सब क्या है, अंक है। तो किसी भी संख्या को बताने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें अंक कहते हैं। फिर देखिए, हम लोग समझते हैं संख्या के बारे में कि संख्या क्या होता है। ठीक, तो संख्या को हम लोग समझेंगे। देखिए, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जब हम अंक को मिला देंगे तो वो जो समूह बनेगा उसी को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर है 5 एक संख्या है, 1 अंक की संख्या आप पढ़े होंगे। 12 यहाँ पे 2 अंक की संख्या है। 1236 4 अंक की संख्या है। 4564 4 अंक की संख्या है। और देखिए, और ये 5,85,626 जो 6 अंक की संख्या है। तो आप पढ़ें कि अंक को जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। और सिर्फ अकेले रहेगा तो क्या होगा, अंक होगा। ठीक है, और अंक कुल कितना होता है, 10 होता है। ठीक, और अंक को मिला देने पर क्या बनेगा, संख्या। तो 2 चीज आपको समझ में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब समझते हैं संख्याओं के प्रकार। तो आपको संख्या समझ में आएगा, अब संख्याओं के प्रकार समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। देखिए, इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप बचपन में गिनती पढ़े होंगे, तो उसमें जो संख्याएं शुरू होती थी 1 से शुरू होती थी, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो गिनती की ही संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे जहां तक आप गिन सकते हैं। और इसको बता नहीं सकते कि गिनती कहाँ पे खत्म हुआ, इसलिए इसको अनंत से, तो इसको जो चिन्ह है इसको अनंत बोला जाता है। ठीक है, अनंत मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको हम बता नहीं सकते, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते कि कितना है। ठीक है, और समझते हैं प्राकृत संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, n से सूचित करते हैं। क्योंकि देखिए, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं और नेचुरल में आगे क्या आ रहा है, n। तो प्राकृत संख्या का हम लोग n से सूचित करते हैं। अब एक समझते, देखिए प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। 1, 2, 3 ऐसे करके कहाँ तक है, तो अनंत तक। तो देखिए, जो संख्या जिस संख्या से स्टार्ट होगा वही उस सबसे छोटी होगा, और जहाँ पे खत्म होगा वो सबसे बड़ी होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्राकृत संख्या कहाँ शुरू हो रही है, 1 से, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना हो गया, 1। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। उसी तरह से प्राकृत संख्या का हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए इसको अनंत से दिखा रहे थे। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत हो गया, या जिसको हम बोल सकते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्राकृत संख्या समझ में आ गया हो। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। और देखिए, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, अभी तक गिनती की संख्या कहाँ से था, 1 से था अनंत तक। इसमें सिर्फ हम लोग किसको मिला दिए, शून्य को शामिल कर दिए। तो ये जो संख्या बन गया ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। तो यही आपको याद रखना है कि गिनती की संख्या में अगर हम लोग शून्य को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। और देखिए, पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको W से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, और कहाँ तक है, अनंत तक। तो इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगा अनंत। तो ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी सवाल ये आता है। तो आपको याद रखना है कि जो संख्या जहाँ से शुरू होगा वो सबसे छोटी होगा, और जहाँ पे खत्म होगा वो सबसे
बड़ी होगा। तो चलिए आगे समझते हैं। चलिए यहाँ पे आपका तीसरा नंबर का संख्या है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हम लोग समझे, पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। और पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए अभी आप क्या पढ़े, एक जीरो पढ़े, फिर 1 2 3 4 5 6 ये सब अनंत तक। तो देखिए जीरो यहाँ पे न तो धनात्मक इसको बोला जाता है। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक। और शून्य के जो दाईं ओर होता है इधर, देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। अगर कोई चिन्ह नहीं इसका मतलब आपको प्लस समझना है। तो ये सब को आपको धनात्मक संख्या मानना है कि ये सब धनात्मक संख्या होती हैं। तो ये अभी तक तो ये पूर्ण संख्या थी और इसमें हम माइनस वाली संख्याएं भी शामिल कर दिए, यानी ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर दिए। तो ये क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। तो आपको याद रखना है कि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देंगे तो पूर्णांक संख्या बन जाएगा। और देखिए पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं, इसलिए इसको आई से सूचित करते हैं। और अभी आपको बताएं कि जो संख्या जहां से शुरू होगा वो सबसे छोटी और जहां पे खत्म होगा वो सबसे बड़ी होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस अनंत और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत, या यहाँ पे बोल सकते जिसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको अनंत मतलब समझना है। और ये आपको बता ही दिए कि शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। चलिए आपका अगला संख्या है परिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? अभी तक हम लोग प्लस वाली संख्याएं पढ़ लिए, जीरो पढ़े और माइनस वाली संख्याएं पढ़ लिए। परिमेय संख्या समझ जाए कि वह संख्या जिसे p बटा क्यू मतलब आपको समझना है कि भिन्न, जिसे हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। और जहाँ q जीरो यानी जो कोई भी भिन्न है लिखेंगे जब तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक? तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या के देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। ये तो 15 को हम लोग 15/1 लिख सकते हैं क्योंकि सभी संख्याओं के बटा में एक छुपा रहता है। तो इसको हम भिन्न के रूप में p बटा क्यू या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 12 है तो 12 को भी 12/1 लिख सकते हैं। -8 है तो -8 को भी -8/1 लिख सकते हैं। उसी तरह से 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर फिर 13/7 है तो जिसको हम p बटा क्यू के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। अब देखिए आप यहाँ पर समझेगा 4.5 है तो आप कहिएगा कि इसको कैसे लिख सकते हैं। तो आप आगे जब दशमलव पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे 4.5 है तो इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो इसे 45/10 लिख सकते हैं, ठीक है? उसी तरह से √9 है। √9 में देखिए हम लोग इसको 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 तो इसका मान बाहर 3 निकलता है। जब रूट में दो संख्याएं ऐसे गुणनफल में रहती है तो एक बाहर निकल जाता है। तो ये 3 तो पूरा बन गया, इसलिए परिमेय संख्या है। तो √25 भी इसको 5 लिख सकते हैं तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो आपको ध्यान देना है कि जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होगा। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अगली संख्या आपका है अपरिमेय संख्या। अभी हम परिमेय पढ़े थे और यह है अपरिमेय। तो बस इसमें आगे जिसको हम लोग यहाँ देखिए p बटा क्यू, सॉरी यहाँ पे p बटा क्यू है, इसको आप p बटा क्यू कर लीजिएगा। तो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे √2 है तो √2 का आप मान निकालिएगा तो ये पूरा नहीं आएगा, ठीक है? आपको कभी यहाँ पर पूरा कटेगा नहीं। उसी तरह से √5 है तो इसका पूरा मान नहीं आएगा। उसी से देखिए डॉट वाली संख्याएं हैं जिसका पूरा मान नहीं निकलेगा। तो वैसी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय आपको यही ध्यान रखना है जिसे हम लोग भिन्न के रूप में या p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं या इरेशनल नंबर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपका अगला संख्या है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होगा? इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो देखिए अभी अब परिमेय संख्या पढ़े और परिमेय संख्या बने, इसी को मिला देंगे, इसका समूह बना देंगे तो ये बन जाएगा वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को या संग्रह को ही
वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए इसमें तो अभी 12 पढ़े थे आप परिमेय, -8 परिमेय था, 13/7 परिमेय था, -5/2 परिमेय था, और ये सब अपरिमेय संख्याएं थी। तो इसको हम मिला देंगे दोनों को, तो दोनों को साथ में बोलेंगे वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं के समूह को R से सूचित करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आप क्या क्या पढ़ें, सबसे पहले अंक पढ़ें आप, कि अंक जो होता है 0 से लेके 9 तक होता है, टोटल 10, और अंक को ही मिला देंगे तो फिर क्या बनता है, संख्या बनता है। संख्या में आप पहले पढ़ें प्राकृत संख्या, कि प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्या होता है 1 2 3 कहाँ तक, अनंत तक, और इसमें पढ़ें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होता है। फिर आप पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ें कि गिनती की संख्या में 0 को सिर्फ मिला देंगे तो यही बन जाएगा कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और अनंत पर तो ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ा। फिर आप पूर्णांक संख्या पढ़ें, तो पूर्णांक संख्या बताएं कि आपको माइनस वाली संख्याओं को मिला देंगे तो वो बन जाएगा पूर्णांक संख्या, और ये सबसे छोटी होता है माइनस अनंत और सबसे बड़ी प्लस अनंत। फिर आप परिमेय संख्या पढ़ें, कि परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे परिमेय बोलते हैं, जहाँ Q नीचे 0 नहीं होना चाहिए। चलिए नीचे 0 क्यों नहीं होना चाहिए समझिए। जैसे किसी भी संख्या के नीचे 0 होता है तो उसका मान अपरिभाषित होता है, उसको हम लोग बता नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बता सकते, जैसे समझिए 0 से अगर 4 को आप भाग देते हैं तो 4 जैसे है, इसको 0 से भाग दें तो कितना भी बार में अगर लगाए, 70 बार में भी या 7 बार में लगाते हैं 0 होकर फिर 4 बच जाएगा, तो ये कभी भाग नहीं लग पाएगा, इसलिए इसका मान अपरिभाषित होता है, ठीक है। फिर आप पढ़ें अपरिमेय संख्या, जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ज़्यादा रेकरिंग वाली संख्याएं जो डॉट 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 करके आती हैं, ऐसी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, और जब परिमेय और अपरिमेय को मिला देंगे तो वो बन जाएगा वास्तविक संख्याएं। तो ये आपका ये वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। इससे हम लोग को आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।